दर्शक बंधुओं, श्री राम विवाह महोत्सव की बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। बंधुओं, मार्गशीर्ष महीना चल रहा है। इसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अपनी विभूति वर्णन में कहा है, मासानाम मार्गशीर्षो अहम्। सभी महीनों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ। पावन मार्गशीर्ष में शुक्ल पक्ष की श्री पंचमी को श्री राम विवाह महोत्सव है। आज इसी प्रकरण पर सत्संग चर्चा होगी। श्री राम विवाह महोत्सव। बंधुओं, श्री राम सीय का विवाह बहुत मार्मिक है। पूरा विवाह प्रकरण अत्यंत हृदयग्राही है। उसी में से जो हमारे हृदय को कुछ अधिक मार्मिक लगा, उसी प्रकरण पर चर्चा करेंगे। बंधुओं, मेरे आगरा प्रवास में मेरे एक परिचित तुलसीदास पर शोध कर रहे थे। उन्होंने तुलसी की मार्मिक गरीबी सिद्ध करने के लिए एक दोहा का चयन किया और कहा कि सीताराम को तुलसी ने बड़े ऐश्वर्य के साथ उनका विवाह वर्णन किया है, किंतु जब बरयात्रियों के भोजन की बात आई तो तुलसी सब व्यंजन भूल गए और बोले, चतुर पड़ोसियों ने एक क्षण में दाल भात घी परोस दिया। शोधकर्ता का कथन था कि मानो कवि स्वयं बहुत भूखा हो, उनकी जन्मजात गरीबी छलक पड़ी। दोहा यह है, सुपोदन सुरभि सरपि सुंदर स्वाद पुनीत, क्षण भर मह सब परस गे चतुर सुवार विनीत। मुझे उनके कथन पर हंसी आ गई। बंधुओं, प्रत्येक विवाह में यही भोजन प्रथम प्रस्तुत होना चाहिए। ये बहुत ही मांगलिक एवं दार्शनिक भोजन है, दाम्पत्य के लिए महान कल्याणकारी। अब इस पर अलग से हम एक वीडियो आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। और अब आते हैं विशेष मार्मिक प्रकरण पर। बंधुओं, बारातियों की संख्या के बारे में ये संकेत पर्याप्त है कि प्रथम पंक्ति जनकपुर पहुंच गई थी और अंतिम पंक्ति के लोग अयोध्या में साज बाज वाहन आदि की तैयारी कर रहे थे। इतनी बड़ी बारात के लिए यद्यपि महाराज जनक के यहाँ कोई अभाव नहीं था, राजा जनक ने उनके ऐश्वर्य के लिए तुलसी ने लिखा है, जो संपदा नीच गृह सोहा, सो विलोक सुरनायक मोहा। महाराज जनक के राज्य में जो ऐश्वर्य सबसे साधारण नागरिक के यहाँ था, उसे देखकर देवताओं के राजा इंद्र मोहित होते थे। महाराज जनक ने सभी तैयारी के आदेश किए थे, किंतु जब सीता जी को पता चला कि बारात जनकपुर पहुँच गई है, तो वे चिंतित हो गईं। सोचने लगीं, हमारे पिता दार्शनिक हैं, प्रायः विदेह भाव में रहते हैं, बारात स्वागत सत्कार में कुछ कमी संभव है। तुलसी ने वंदना में कहा है, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। सीता जी जगत माता हैं, करुणा वात्सल्य भाव से जनक की पुत्री हैं, जनक सुता हैं और जग जननी भी। जाना सिय बरातपुर आई,
कछु निज महिमा प्रगट जनाई। अब वह जगत माता भाव से अपनी कुछ महिमा दिखाती हैं। हृदय सुमिर सब सिद्धि बोलाई, भूप पहुनई करन पठाई। सिद्धि सब सिय आयस अकन, गई जहाँ जनवास। लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। निज निज बास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभव भेद कछु कोउ न जाना, सकल जनक कर करहि बखाना। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय हेतु पहचानी। जगत माता ने हृदय में स्मरण कर सभी सिद्धियों को बुलाया और बारात स्वागत के लिए भेजा। सिद्धियां सभी जनवास में पहुंच गईं। साथ में सब प्रकार के सुख संपदा, देवलोक के सभी भोग विलास, देवताओं वाली सभी सुख सुविधा देखकर बाराती आश्चर्यचकित हो गए। माता सीता द्वारा प्रस्तुत इस वैभव ऐश्वर्य को कोई जान नहीं सका। सभी ने राजा जनक की प्रशंसा की। जगत माते सीता की महिमा केवल भगवान राम जान सके। अद्भुत मातृवात्सल्य है जगत जननी में। बंधुओं, श्री सीताराम विवाह प्रकरण बहुत कल्याणकारी है। इसकी चर्चा होनी चाहिए। तुलसी कहते हैं, सिय रघुवीर विवाह, जो सप्रेम गावहीं सुनहि। तिनकहु सदा उछाव, मंगलाय तन राम जस। बंधु, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर विस्तार से शेयर करने की कृपा भी करें। श्री जानकी वल्लभो विजयते। जय 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 श्री राम।